तुम सारे लोग डीपीपी सॉल्व करके मुझे सेंड करो और इक्विलिब्रियम के चैप्टर को साथ के साथ रिवाइज करो। इसकी डीपीपी भी फर्स्ट जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी, फिर उसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम इक्विलिब्रियम के चैप्टर में ली शैटलर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को इसके बारे में कुछ नहीं पता है ना। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ लिया है कि ए से बी सबको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जब बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। यस मैम। एक इंपॉर्टेंट चीज कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है ये के, अगर ये किसी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड रहती है। चाहे मैं रिएक्टेंट डालूं प्रोडक्ट डालूं, ये कांस्टेंट जितना है उतना का उतना ही रहेगा, जिस रिएक्शन के लिए जितना है उतना ही रहेगा। ये बात समझ में आई। लास्ट क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसमें था कि प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करेगा या फिर ये था ना कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी गैस, ठीक है। तो जो ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चे, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये ना इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर एक बार इस के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सपोज किसी रिएक्शन के लिए 3 है, सपोज ये रिएक्शन है N2 3H2, इसके लिए ये रिएक्शन वैल्यू है 3, मुझे नहीं पता क्या होती है, मैंने ऐसे ही लिया है, ठीक है, 3 आती है इसके लिए। तो हमेशा ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू किसी एट गिवन टेम्परेचर पे, सपोज ये 300 केल्विन पे 3 आती है, तो ये 300 केल्विन पे हमेशा 3 ही आएगी। और प्रेशर मैं इसका चेंज करूं, ये किसी का भी चेंज करूं, कुछ भी करूं, ये कोई रिएक्टेंट डालूं प्रोडक्ट डालूं, वो वापस से रिएक्शन क्या हो जाएगी, दोबारा से शिफ्ट हो जाएगी, आगे चली जाएगी पीछे चली जाएगी और के को फिर से क्या कर देगी, 3 कांस्टेंट कर देगी। आई बात समझ में मैम क्या कह रही है। यस मैम। बार बार ये के को कहां पर लेकर आ जाएगी, रिएक्शन आगे जाएगी बैकवर्ड जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, जैसे भी जाएगी वापस से के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स्ड कर देगी। लेकिन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जिसका रिलेशनशिप होता है, ये एक बॉन्ट ऑफ इक्वेशन होती है। बस ये तुम्हें इसको ऐसे के ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसमें तुम्हें ज्यादा इसकी डेरिवेशन और किसी भी चीज पे नहीं जाना। ये इक्वेशन होती है, बॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसे, K2 by K1 del H R T2 minus T1 T1 by T2। बस ये रिएक्शन को, ये फॉर्मूले को याद रखना हो तो रखो, ना रखना हो तो तुम्हारी किस्मत एग्जाम में टकरा गई तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बॉन्ट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और क्या है इसमें, ये किस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, के टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के टेम्परेचर के क्या क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्शन के तभी चेंज होगा, के इक्विलिब्रियम वैल्यू कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करती है, करती है कैटलिस्ट पे डिपेंड, नो मैम। नहीं करती। चाहे मैं ये रिएक्टेंट डालूं या प्रोडक्ट डालूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा, अगर मैं टेम्परेचर अगर चेंज कर दूंगी तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, बोलो भाई। यस मैम। क्लियर है, चलो मान के चल रही हूँ कि क्लियर है ये बात। और एक और बात रह गई थी कि अगर मेरा ए बी से, अगर मेरा 2C और D अगर मेरा कोई बन रहा है, अगर मेरे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, अगर मेरे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू या केसी की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, मतलब कि बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगी कि रिएक्शन किस तरफ मूव, मतलब रिएक्शन में कौन सा कंटेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट। हमें ये करते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मेरी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, 10⁻³ से बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, मेरी रिएक्शन में सबसे ऊपर वाली ज्यादा होगी तभी तो के ज्यादा आएगा, बोलो भाई। प्रोडक्ट अगर बड़ा होगा तभी के की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो मैं कहूंगी कि मेरी रिएक्शन और मतलब कि मेरी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है बहुत
ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा था, रिएक्टेंट यूज हो गया था ज्यादातर, सारा रिएक्टेंट यूज हो गया था, मतलब थोड़ा सा ही बचा था, तब इक्विलिब्रियम आया था। ठीक है, कब आया था इक्विलिब्रियम में, कब, क्या कहूंगी इक्विलिब्रियम कब आया, जब मेरी रिएक्शन में प्रोडक्ट बहुत सारा था, रिएक्टेंट बहुत कम बचा था, तो मेरा इक्विलिब्रियम आ गया था। ठीक है भाई। यस मैम। और अगर मेरी रिएक्शन, Yes, अगर ma'am. ये वैल्यू 10, हाँ बोलो, इससे छोटी है, अगर इससे क्या है मेरी वैल्यू 10⁻³ से छोटी है, ठीक है, अगर मेरी वैल्यू क्या 10⁻³ से छोटी वैल्यू है मेरी, तो मैं कहूंगी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर छोटी है तो मेरी रिएक्शन में क्या ज्यादा होगा, Reactant. रिएक्टेंट ज्यादा होगा, तो मैं कहूंगी कि रिएक्टेंट ज्यादा था, बहुत सारा था, और थोड़ी सी रिएक्शन हुई, मतलब थोड़ा सा रिएक्शन हुआ और मेरे को इक्विलिब्रियम मिल गया, मतलब कि अभी रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्या पड़ा हुआ है, रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का पीछे जो बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि आपको बोला पूछा है 7.32 बैक एक्सरसाइज का 32 क्वेश्चन है। ठीक है, कि अप्रिशिएबल कंसंट्रेशन कब होगी बच्चे, जब मेरी कुछ 10⁻³ से 10⁻³ की रेंज में अगर है, तो मेरी क्या होगी, मैं कहूंगी कि दोनों की वैल्यू जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऐसी है कि मैं काउंट, मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, रिएक्शन ऑलमोस्ट बीच के आसपास जाके रुका है। बात समझ में आई है? अरे बोलो भाई। Yes, ma'am. अगर मेरी के की वैल्यू, आशुतोष समझ में आया? आशुतोष, अगर 10⁻³ और 10⁻³ से के बीच में अगर मेरा कोई है, भाई कोई कमेंट तो नहीं कर रहा ना मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए, किसी चीज के लिए भी? ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि एप्रिशिएबल है, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों, मतलब कि एक, मतलब ऑलमोस्ट दोनों के जो वैल्यूज हैं वो कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली रिएक्टेंट है। समझ में आ गया? Yes, ma'am. भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके नीट फिक्रा में भी और आपकी बैक एक्सरसाइज में भी था, और ये छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया। इससे पहले मैंने एक और बात बताई कि के की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, Yes, ma'am. ना रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। आज हमें इतने सारे क्वेश्चन ये करने हैं सबके सब। ठीक है, ठीक है भाई बच्चों, इससे पहले कि हम आ जाते हैं किस पे, ली शैटलियर प्रिंसिपल पे। ली शैटलियर प्रिंसिपल, बोलो भाई, तुम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा? के की वैल्यू जो है मैंने बताया कि कांस्टेंट हो जाती है बार बार, यानी कि अगर मेरी कोई रिएक्शन में, मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर मेरी रिएक्शन में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर मैं अपनी रिएक्शन में रिएक्टेंट और डाल दूंगी तो वापस से क्या आना चाहेगी रिएक्शन। ली शैटलियर कहता है कि अगर रिएक्शन में तुम कुछ भी चेंज करोगे तो वापस से वो अपने को क्या करेगा, मतलब चेंज, उस चेंज को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और दोबारा से कहाँ आना चाहेगा, कि इक्विलिब्रियम की तरफ रिएक्शन क्या होना चाहेगा, बढ़ना चाहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट था, मैंने अगर अपनी यहाँ इक्विलिब्रियम आ चुका था, मैं रिएक्टेंट और डाल दूंगी इसमें, तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, रिएक्टेंट को कम करने के लिए फॉरवर्ड प्रोडक्ट की तरफ। तो यानी कि क्या कहूंगी, किस तरफ भाग रही है रिएक्शन, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर मैं रिएक्शन में फर्स्ट पॉइंट ऐड कंसंट्रेशन ऐड करूंगी, रिएक्ट अगर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ऐड करूंगी तो क्या होगा, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी ना, क्या करेगी वो, प्रोडक्ट को कम करेगी। Yes, अगर ma'am. रिएक्टेंट ऐड करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड। क्यों जा रही है फॉरवर्ड, क्योंकि उसे अब इसे कम करना है। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? जिसे नहीं आई तो प्लीज एक बार पूछ लो, मैं तो बता दूंगी दोबारा से, किस दूसरे तरीके से बता दूंगी। अपने साथ ना इंसाफी मत करो, पूछ लो, बोलो भाई। मैम एक बार बता दो दोबारा। कौन नाम बताओ पहले? मैम ने देखो, अगर मेरे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये मेरा रिएक्टेंट था, मैं इसमें और नाइट्रोजन, इक्विलिब्रियम आ चुका था, सब सेट था, इक्विलिब्रियम आ गया था, सब सेट था, मैंने नाइट्रोजन और डाल दिया। अब ये क्या करेगा, ली शैटलियर कहता है कि जो मैंने डाली है ना चीज,
वो वापस से के इक्विलिब्रियम की तरफ भागेगी नहीं भागेगा? उसको अपना इक्विलिब्रियम चाहिए, कैसे मिलेगा उसे इक्विलिब्रियम? नाइट्रोजन में रिएक्शन में और डाल चुकी हूँ, मैंने नाइट्रोजन डाला तो फटाफट से वो नाइट्रोजन को कम करने के लिए क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन के साथ यूज करेगा और फिर फटाफट से क्या बना देगा, अमोनिया प्रोडक्ट यानी कि फॉर्म करेगा प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्शन किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड की तरफ। बात समझ में आई है? यस मैम। पक्का Yes, ma'am. समझ में आ गया अनुष्का? अगर मैं रिएक्टेंट को ऐड कर दूंगी तो वो यूज होएगा और फटाफट से किस तरफ भागेगा, फॉरवर्ड की तरफ। अगर मैं प्रोडक्ट ऐड कर दूंगी, मेरी रिएक्शन थी इक्विलिब्रियम आ गया था, मैंने उसमें अमोनिया और डाल दिया, अब वो तो इक्विलिब्रियम पे आना चाहेगा ना, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या करेगा, अमोनिया क्या करेगा, यूज होगा, यानी कि अमोनिया कंज्यूम होगा, फटाफट से टूटेगा, वापस से N2 और हाइड्रोजन बनाएगा ताकि वो अमोनिया कम हो जाए और फिर से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है फिर से वही आ जाए। तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, बैकवर्ड। बोलो भाई, बैकवर्ड। अभी भी कोई है फिर से रिपीट करूं प्लीज? पक्का समझ में आ गया कि रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट डालूंगी तो वो आगे जाएगा, है ना, क्योंकि उसे फटाफट से क्या करना है, प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा ताकि ये कम हो जाए और के की वैल्यू फिर से वही आ जाए। और अमोनिया अगर डालूंगी तो वो बैकवर्ड जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? यस काफी है, काफी है, काफी है। चलो अब आ जाते हैं, अगर मैं करूंगी टेम्परेचर के साथ झूठ पाठ। किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मेरी रिएक्शन में अगर मैं, अच्छा पहले तो मुझे ये बता दो कि इस रिएक्शन में ये रिएक्शन, ये हीट का साइन है, ठीक है, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। भाई राजू मेहता बताओ बेटा, नितिका ने लेफ्ट कर दिया, राजू मेहता जी बताओ ये रिएक्शन क्या है? अरे मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या तुम लोगों को? यस मैम। दिख रही है। अरे बोलो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है? मैम एक्सो। पक्का सबके लिए एक्सो है भाई? यस मैम। क्योंकि इसमें क्या हो रही है लवली, अच्छा लावण्या नाम की एक लड़की आ रही थी इस बैच में, किसी की दोस्त है क्या? संदीप ये रिएक्शन बता दो बेटा। मैम मैं बताऊं? चलो बताओ रितिका। मैम इसमें हीट एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रही है, इस वजह से। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर ये एज अ प्रोडक्ट रिलीज हो रही है तो इस रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो ये रिएक्शन किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड। एक बात बोलो सारे बच्चे, एक ही निष्कर्ष पे निकल के आओ। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी, क्या है, हीट यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगी हीट भी बढ़ जाएगी, रिएक्शन किस तरफ भागेगी, फॉरवर्ड। बैकवर्ड। सारे बच्चों के लिए बैकवर्ड हो रहा है? यस मैम। सबके लिए आ गई बैकवर्ड, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट की तरह रिलीज हो रही है। मैंने अभी बताया था कि अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करती हूँ तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, बैकवर्ड। तो यहाँ टेम्परेचर एज अ हीट क्या है, एज अ प्रोडक्ट है। बोलो भाई, कहाँ थे तुम सारे बच्चे अभी, हैं भाई? अलीमा कहाँ गई थी? अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, अलीमा? टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दूंगी बच्चे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, ये मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हीट कहाँ है इसमें, प्रोडक्ट की तरफ है। हीट कहाँ है भाई, प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट की साइड। तो अगर मैं इसको कम कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, इस प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगी ना, यस मैम। रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। अलीमा बाकी सबके लिए फॉरवर्ड आ गया या नहीं आया? जो बच्चे अभी आए हैं उसमें से कोई है कि रिपीट कर दो? बोलो भाई, लवली समझ में आ रहा है बच्चे? नो रिप्लाई। रोशनी समझ में आ गया? अरे भाई जवाब तो दो, जवाब देने के लिए नाम लिया है मैंने कोई। हाँ यस मैम समझ आ गई। ठीक है, अब देखो क्या एक्सोथर्मिक के लिए दोनों बातें समझ में आ गई। टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, याद रख लेना एक्सोथर्मिक के लिए ना समझ में आए ये रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखना, देखना हीट कैसे फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो रही है। तो हीट यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा
तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ी मतलब प्रोडक्ट बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़ा मतलब वो कम होना चाहेगा प्रोडक्ट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। Backward. ठीक है, अब करते हैं किसकी बात? एंडोथर्मिक के लिए। किसके लिए? Endothermic. एंडोथर्मिक के लिए। क्या आप सभी बच्चे एंडोथर्मिक के लिए अपने आप जवाब दे सकते हो भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रहेगी। Yes, ma'am. एंडोथर्मिक के लिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? Forward. 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 सबके लिए आगे Yes, फॉरवर्ड। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आशुतोष, आशुतोष भी जवाब नहीं देते, मेरे को पता भी नहीं वो लड़का है लड़की। टेम्परेचर डिक्रीज करूंगी तो क्या होएगा? Backward जाएगी. Backward जाएगी. Backward. टेम्परेचर अगर मैं क्या कर दूंगी बच्चे? कम कर दूंगी रिएक्शन में, इस यहाँ यानी कि रिएक्टेंट कम हो गया, तो वापस से वो प्रोडक्ट से अपना दोबारा हीट इस तरफ ले लेगा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात सबको ये? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, आ ma'am. जाए, प्रेशर पे आ जाए। इसके लिए अपने Yes. अपने कान, आंख, हाथ भी लिखने की पोजीशन में सब चीज रेडी रख लो, प्रेशर की बात हो रही है क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। ठीक है भाई? सचिन कहाँ थे? सचिन, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ली शेटलर प्रिंसिपल हो रहा है, ली शेटलर प्रिंसिपल हो रहा है और आप गायब हो। आपको क्या पता है कि कैसे चेंज, ली शेटलर प्रिंसिपल क्या होता है? थोड़ा बहुत भी पता है? नो मैम, मैम तो वीडियो फिर देख आप लेंगे बोलो। आदित्य राज जी, आप भी अभी आ रहे हैं, बोलो भाई। अगर ली शेटलर प्रिंसिपल कहता है रिएक्शन में अगर के की वैल्यू, मैंने इससे पहले 2 बातें और करवाई, अभी क्वेश्चन आएगा तो तब बता दूंगी वो बेशक से। के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमने पढ़ा है ना, किसी भी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ली शेटलर प्रिंसिपल कहता है अगर मैं रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में कुछ भी चेंज करूंगी तो क्या होगा? वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम वापस अटेन करने के लिए अंडू करेगी उस चेंज को। क्या करेगी? उस चेंज को अंडू करेगी। अगर मेरी रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है और ये मेरी रिएक्शन में प्रोडक्ट है, तो अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी के इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए? दोबारा Forward. Forward. सचिन, सचिन भाग गया क्या? हाँ, अगर मैं रिएक्टेंट ऐड करूंगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? Ma'am, प्रोडक्ट हाँ, प्रोडक्ट की Forward. तरफ जाएगी, प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हीट, बैकवर्ड। हाँ, और फटाफट से टेम्परेचर वाला भी देख लो। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक में हीट जो है किसकी तरह रिलीज हो रही है? प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो रही है हीट। तो यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो हीट भी क्या हो जाएगी? हीट क्या हो जाएगी? टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो यानी कि रिएक्शन किस तरफ भागेगी? कम करने की अपनी हीट को बैकवर्ड। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. बोलो सचिन। मैम ये दोनों तो आता है एक्सो एंडो। ये दोनों आ गए? प्रेशर पे आ जाए हम, फटाफट से प्रेशर की बात करते हैं। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगी बच्चे तो मेरी वॉल्यूम क्या होगा? Decrease. वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। Yes, ma'am. नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? Concentration. नहीं, हाँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बच्चे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। ये इंक्रीज का साइन है, ठीक है ना? अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, देखो प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, दब गया, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बच्चे? इंक्रीज। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए हैं। जहां पहले 5 मोल थे 1000 ml में, ठीक है, 5 मोल थे 1000 ml में, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, अब 5 मोल्स अगर 500 ml में है तो बोलो भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली, 500 ml. ये बड़ी है ना? Yes, ma'am. ये Yes, वैल्यू ma'am. बड़ी है, Yes, ma'am. सबके लिए आ गई ये वैल्यू बड़ी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। बोलो भाई सभी बच्चे इस बात पे एग्री करते हैं? Yes, ma'am. नंबर Yes, ऑफ ma'am. मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन क्या करेगी? उस तरफ भागेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होंगे?
लेस होंगे, जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, लेस। अरे बोलो, नहीं समझ में आई बात। प्रेशर अगर मैं इंक्रीज, पहले ही बोला था मैंने, अपने आँख नाक कान सब खुले रखो। प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। भाई अपने नोट्स में पहचान लेना, ये इंक्रीज का साइन है। प्रेशर इंक्रीज किया, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन शिफ्ट होगी, रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल लेस, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेस होंगे रिएक्शन उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी। सपोज N2 + 3H2 में मैंने अपना प्रेशर इंक्रीज किया, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, प्रेशर अगर मैंने हाई कर Forward. दिया फॉरवर्ड जाएगी। हाँ, प्रेशर अगर मैंने, मैम अरे बैकवर्ड. फॉरवर्ड ही जाएगी, नंबर ऑफ मोल लेस होंगे उस तरफ जाएगी ना। नंबर ऑफ मोल इन दोनों में से लेस किस तरफ है, Product side. Side. तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, Forward. फॉरवर्ड, या Forward. जहां नंबर ऑफ मोल लेस होंगे। ठीक है, अगर मैं प्रेशर डिक्री, अच्छा दूसरी रिएक्शन कोई और लिख लेती हूँ जहां पे नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा इधर क्या होगा ये बताओ, बोलो भाई। यहाँ अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी, मैम इक्विलिब्रियम पे. यहाँ पर जहां पर डेल्टा एन जो है वो कांस्टेंट 0 होगा, मतलब नो चेंज नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं पर. नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब कोई रिएक्शन किसी को पता है ऐसी की जहां पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हो, A + B gives 4C + D। ठीक है, यहाँ 2 लिख देते। अब बताओ, यहाँ मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी, प्रेशर इंक्रीज, Backward. Backward. रिएक्शन शिफ्ट Backward. पक्का, वेयर Yes, ma'am. वेयर नंबर ऑफ मोल इज लेस। बोलो भाई, बात समझ में आई, Yes, याद ma'am. रहेगी हमेशा के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। नितिका, निधि, No, ma'am. अब देखो, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगी बच्चे, प्रेशर को क्या कर दूंगी, डिक्रीज कर दूंगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सेम उल्टी चीजें कर दोगे, क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएंगे, Shift हो जाएंगे. अरे कोई इंक्रीज कह रहा था, मैम डिक्रीज. क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। Decrease हो गए. रिएक्शन शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल मोर, Yes. रिएक्शन शिफ्ट Are less. वेयर नंबर ऑफ मोल, Maximum. हाँ नंबर ऑफ मोल मोर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई लेना देना नहीं है, प्रेशर के साथ क्या लेना देना है, हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल किस तरफ ज्यादा है किस तरफ कम है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अगर प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। बोलो भाई राजू, राजू मेहता, लैबा, कृतिका, निधि, बेटा समझ में आया है यहाँ तक का सब अभी तक? ma'am. तीन बातें हम, Yes, ma'am. ठीक है, 3 बातें हमने करी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर की। अच्छा, हम ये बात पहले भी कर चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं, कैटलिस्ट का के इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कैटलिस्ट का रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटलिस्ट नो इफेक्ट। ठीक है, ना रिएक्शन फॉरवर्ड होगी ना बैकवर्ड होगी, कैटलिस्ट कोई चेंज लेकर नहीं आता। कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट और स्लो करता है, और इक्विलिब्रियम अगर ऑलरेडी आ चुका है तो क्या कैटलिस्ट कोई भी उसमें चेंज नहीं करेगा, नो इफेक्ट। ठीक है, रिएक्शन से। अच्छा, तुम लोग जो बच्चे अभी आए हो, टेम्परेचर की एक बात मैं और बता देती हूँ टेम्परेचर से रिलेटेड। डेल लॉग, ये आपकी एक वन ऑफ, ये मैंने अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में करवाया था, तुम लोग थे नहीं, जो नहीं थे उनके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, तो ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकती है, बड़े किसी नीट या जेई में ही आएगी। लॉग K2 ये वन ऑफ इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर मेरा जो कोई भी रिएक्शन K की वैल्यू जो है मेरी,
अगर मेरी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कोई कांस्टेंट होती है तो चाहे मैं रिएक्टेंट ऐड करूं चाहे मैं प्रोडक्ट ऐड करूं, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। समझ में आई ये बात सबको? मैं चाहे अपनी रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करूं चाहे प्रोडक्ट ऐड करूं, मेरी रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी, लेकिन ये दोबारा से कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? यस मैम। केसी की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए अगर फिक्स है तो वो फिक्स की फिक्स रहेगी। फिर चाहे मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करूं, प्रोडक्ट ऐड करूं, प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेशर घटाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से रिएक्शन आगे पीछे दौड़ दाड़ के फिर से के की वैल्यू को वहीं ले आएगी। बोलो, तो के की वैल्यू का फर्क कंसंट्रेशन पे भी नहीं पड़ता, प्रेशर पे भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे पड़ता है बच्चे? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर इस रिएक्शन के इस मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग के जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो मेरी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के कम होगा। ठीक है, सिर्फ अगर तुम्हें बोला है कि के की वैल्यू बताओ, किस रिएक्शन दे दी है, बोलो भाई के की वैल्यू किस किस बात पे इफेक्ट करेगी, तो के की वैल्यू का इफेक्ट प्रेशर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ टेम्परेचर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। एक और नई बात बताई थी कि के 10 की पावर 3 से अगर के की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन में क्या ज्यादा होगा? भाई जिन्होंने सुना था वो बताओ आंसर क्या है? रिएक्शन में क्या सबसे ज्यादा होगा? प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्शन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द कंप्लीशन है, या रिएक्शन में मेरी जो सिस्टम है उसमें रिएक्टेंट कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है। के की वैल्यू यही होती है ना भाई, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। यस मैम। ये वैल्यू ज्यादा कब होगी के की? जब प्रोडक्ट रिएक्शन के अंदर और सिस्टम के अंदर के की वैल्यू अगर ज्यादा होगी। ठीक है, अगर के की वैल्यू 10 की पावर -3 से क्या है? छोटी है, तो यानी कि रिएक्शन में सबसे ज्यादा क्या पड़ा हुआ है? रिएक्टेंट। आपकी एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज का 7.32 क्वेश्चन यही है। उसने बोला है कि क्या अप्रिशिएबल अमाउंट में है, कौन सा अप्रिशिएबल अमाउंट में 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 के बीच में अगर के की वैल्यू रहेगी तो यानी कि मेरी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब सेम अमाउंट, सेम नहीं मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिएक्टेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही उसमें प्रेजेंट हैं सही मात्रा में, अप्रिशिएबल अमाउंट में। बोलो भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक? वापस से आज प्रिंसिपल की तरफ आ जाते हैं। इनर्ट गैस का इफेक्ट क्या रहेगा? ये 5th पॉइंट है। 4th पॉइंट हमारा कैटलिस्ट था। ठीक है, ये 5th पॉइंट है, क्या इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट रहेगा। फिर से अपनी आंख नाक कान सब खुले कर लो। इनर्ट गैस क्या होती है बच्चे? जो रिएक्ट नहीं करती, लाइक आर्गन, हीलियम। वो बोल देगा कि रिएक्शन में मैंने आर्गन डाला, वो नहीं बोलेगा कि इनर्ट गैस डाली। तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि अभी इनर्ट गैस डाली है तो क्या होने वाला है। इनर्ट गैस डालूंगी बच्चे तो नंबर ऑफ मोल्स का तो कोई फर्क उसमें नहीं। अच्छा, इसमें भी दो बातें होंगी। इनर्ट गैस अगर मैंने कांस्टेंट, पहली बात करते हैं, अगर मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम में ऐड किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने इनर्ट गैस ऐड करी, ठीक है, बोलो भाई, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और मैंने इनर्ट गैस ऐड करी तो बच्चे मेरी रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नो इफेक्ट। बात समझ में आ गई? नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन को ही नहीं जाएगी, सिस्टम जो जैसा था वो वही रहेगा। अगर वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट में, अगर वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट रखा है, अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा है और वॉल्यूम चेंज होगा तब इनर्ट गैस डालूंगी तो इफेक्ट आएगा। कांस्टेंट प्रेशर में अगर मैं कोई इनर्ट गैस डाल रही हूं तो भाई क्या होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर रखा है, ऊपर से मैंने इनर्ट गैस डाली, ये मेरा ये यहाँ पे मेरी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है। अगर मैंने इनर्ट गैस डाली तो इनर्ट गैस बच्चे लिक्विड, इनर्ट गैस क्या करेगी? वॉल्यूम को इंक्रीज करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज बाय एडिंग इनर्ट गैस। समझ में आ गई सबको ये बात? यस मैम। यस मैम। अगर मेरी रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर मैंने कांस्टेंट रखा है तो मैं इनर्ट गैस डालूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रिएक्शन को कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात?
अगर मेरी रिएक्शन में कांस्टेंट प्रेशर में मैंने ऐड किया इनर्ट गैस तो मेरे वॉल्यूम में चेंज होगा। भाई प्रेशर अगर कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर और वॉल्यूम में से दोनों में से एक चीज तो चेंज होगी ना। तो चेंज क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो भाई कुछ चीज मैंने ऐड करी तो क्या होगा, रिएक्शन का वॉल्यूम, अरे बोलो, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा बच्चे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, Increase. इंक्रीज। एक बात बोलो फटाफट से, नंबर ऑफ मोल, मैम डिग्री डिक्रीज हो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। अच्छा जब मैं प्रेशर बढ़ाया था मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए थे, इंक्रीज हुए थे। इंक्रीज हुए थे। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कम होगा बच्चे तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बढ़ Decrease. जाएंगे। इंक्रीज मैम इंक्रीज हो। अब यहाँ पर वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, Decrease. लेस डिक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बोला भाई, लेस। अब इसको बात को समझाना है फिर से, एग्जाम्पल नो से, मैम एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 5 मोल 1000 लीटर में है, मैंने ऐड किया इनर्ट गैस, अब मेरे वॉल्यूम जो है कितना हो गया, 1500 ml हो गई। बोलो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, पहली वाली या दूसरी वाली, कौन सी बड़ी है, मैम पहली वाली पहली वाली क्या है, बड़ी है। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हुए हैं भाई, बढ़ ये हो गए गया हैं। ना बाद में, फिर वही बात, कम हो गए। कम हो गए। ये है दूसरा वाला, ऐड करने के बाद वाला ये है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए बच्चे। रिएक्शन शिफ्ट, रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट कर जाएगी, वेयर नंबर ऑफ ज्यादा मोल, हाँ नंबर मोर। ऑफ मोल्स मोर। ठीक है, बोलो भाई, यस मैम। समझ में आ yes, गई ma'am. बात सबको, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। रोशनी, सचिन बताओ भाई, Yes, ma'am. Yes, संदीप, ma'am. Yes, ma'am. राजू मेहता निकल लिए। हाँ बोलो भाई, इनर्ट गैस फिफ्थ पॉइंट, पांचों पॉइंट एग्जाम में लिखने को आ जाएंगे। ली शटले प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करो, उसके फैक्टर फैक्टिंग बताओ कि इक्विलिब्रियम पे पांचों पॉइंट बता दोगे कि कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो दो कंडीशन रहेंगी, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, जैसे मैंने बताया वैसे ही करके दिखाना है। बोलो भाई एग्जाम में लिख लोगे इस क्वेश्चन को, 3-4 नंबर में आएगा तो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कांस्टेंट वॉल्यूम, इनर्ट गैस का भी कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो कोई इफेक्ट नहीं। कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। ज्यादा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जा रहे हैं बच्चे, डिक्रीज हो जा रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैस डालने पे क्या हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज कर जा रहा है। बोलो भाई, पढ़ लेना ये सारी बातें एक बार, अपने हाथ से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा एक बात मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी याद आई थी, हाँ अगर देखो डेंसिटी, डेंसिटी अगर क्या हो रही होगी बच्चे, डेंसिटी नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम को एक तरीके से मैं डेंसिटी भी बोल सकती हूँ। ठीक है भाई, इसको नहीं बोल रही हूँ। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है ना भाई। Yes, ma'am. यस मैम। अगर अगर मेरी डेंसिटी क्या होगी बच्चे, किस अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगी, मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगी। नहीं डेंसिटी कैसे क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, मैम इंक्रीज होगी ना हाँ वॉल्यूम। डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी भाई, वॉल्यूम डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रिएक्शन शिफ्ट करेगी कहाँ, जहां डेंसिटी क्या हो रही होगी, डेंसिटी कम जहां पे होगी। क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। बोलो भाई ये काम आता है डेंसिटी वगैरह का, फिजिकल चेंज जहां हो रहा होता है, जहां पे क्या चेंज हो रहा होता है, फिजिकल चेंज जहां हो रहा होता है वहां इसकी बात करते हैं हम, प्रेशर और डेंसिटी की बात होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा होता है। प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी किस तरफ, जहां पे डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जिस तरफ डेंसिटी क्या हो रही होगी,
डिक्रीज हो रही होगी। अच्छा एक बात बताओ, H2O सॉलिड बोले तो आइस, और लिक्विड में डेंसिटी किसकी कम होती है? लिक्विड की। दो चार मैम आइस की। मैम आइस। सारे बच्चों को पता है ये बात। 4 डिग्री पे होता है ना। आइस की। इसका डिग्री विग्री से कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारे जितनी भी चीजें रहती हैं, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा रहती है। सॉलिड की डेंसिटी क्या रहती है? बाकी अगर कोई भी मटेरियल की बात हो रही है तो सॉलिड डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड। हमें पता Yes. है ना कि लिक्विड की डेंसिटी से सॉलिड ज्यादा डेंस होता है, ठीक है, डेंस है ना सॉलिड। लेकिन आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। ये बात हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आइस क्या करती है भाई? फ्लोट करती है लिक्विड पे। आइस क्या करती है लिक्विड पे? फ्लोट करती है। वो तभी फ्लोट करेगी जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से क्या होगी? कम होगी। हम ये बात जानते हैं ना, सिंक और फ्लो वाली बात हम जानते हैं। जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहती है पानी से वो डूब जाती है चीजें, और जिसकी कम रहेगी डेंसिटी लिक्विड से वो फ्लोट करेगी। फ्लोट करती तो है। आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। अच्छा अगर इस रिएक्शन के लिए मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? मैम सॉलिड। मैम फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड क्यों जाएगी भाई? प्रेशर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन शिफ्ट जिसकी डेंसिटी कम है, पढ़ा ना मैंने भी, प्रेशर इंक्रीज करूंगी। बैकवर्ड जाएगी। हाँ मैम लिक्विड की तो डेंसिटी बैकवर्ड आइस। अभी मैंने बताया कि सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी कम होती है? ये एग्जाम सॉलिड सॉलिड अरे हाँ वाटर में वैसे तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा रहती है। बाकी अगर किसी और सब्सटेंस की बात हो रही होगी, अदर सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन अगर वाटर की बात कर रही हूँ तो किस सॉलिड और लिक्विड में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? सॉलिड लिक्विड लिक्विड की ज्यादा है, सॉलिड की कम है। रिएक्शन शिफ्ट होगा, जिसकी डेंसिटी कम है तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी? बैकवर्ड आइस की तरफ Backward. रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। समझ में आ गया भाई? ये एग्जामिनर को मतलब उसको पता है कि सबको नहीं पता होगी सॉलिड वाली बात, तो इसको कंफ्यूज करने के लिए जरूर डालेगा। तो इसको ध्यान देना कि कोई दूसरे अगर सॉलिड की बात हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, लिक्विड की तरफ भागेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरे गैलीलियम ले लिया, कोई और ले रखा है, ठीक है, कार्बन कुछ और ले रखा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन अगर आइस की बात होगी तो डेंसिटी आइस की कम है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड। समझ में आ गई बात? मैम लिक्विड वाटर ज्यादा डेंसर होता है। क्या बच्चे? मैम लिक्विड वाटर ज्यादा डेंसर होता है आइस से। हाँ तभी तो आइस उस लिक्विड पे फ्लोट करती है। आइस क्या करती है? लिक्विड पे फ्लोट करती है क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है बच्चे? ज्यादा। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा। याद रख लेना इस बात को हमेशा के लिए, ठीक है भाई? सारी बातें क्लियर हो गई? अब यही सब तुम्हारी इस पूरी स्लाइड में सब जगह लिखा हुआ है। अब तुम मेरे को क्वेश्चन बताओ। इफ आर्गन इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन इक्विलिब्रियम विल पोल कर दें? यस मैम। यस मैम। तुम लोग आंसर करोगे? अगर सारे बच्चों के आंसर नहीं आए तो फिर भाई मैं आज के बाद कभी कोई पोल नहीं कराने वाली। मैं इसीलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि बच्चे आंसर देते नहीं है, पता नहीं चलता उन्हें कि किधर जाएं। एक्टिविटी वाला जो सेशन होता है उधर जाओ, 3 त्रिभुज जहां बने होते हैं उस तरफ भागो, वहां पोल होता है, उधर आंसर आ जाता है। 4 बच्चों ने आंसर किया, देखो तुम कितने हो? 23। श्रेया, शिवानी, संदीप, रोशनी, सारे बच्चे आंसर करो भाई। लैबा कुछ भी करो, बेशक से करो। आदित्य, अनुष्का, आशुतोष अब नहीं है यहाँ पर, सचिन ने कर दिया। संदीप बेटा समझ में आ रही हैं चीजें? अरे बोल तो दो। विशाल, सोनिया, डन डन कर रहे हैं सारे बच्चे। जरा देखूं तो सही कितनों ने किया है। 15 बच्चों ने किया है बस। एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने बताया था कि अगर मैं कोई एमसी। एमसी किसने किया था? ए और बी। ए और बी नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम एट किस क्या हो रही है बात? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट उस पे
नहीं पड़ेगा वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट है, किसी में भी कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ मोल्स पे उन पे कोई चेंज नहीं आया। बोलो बच्चे, चलो बस करो अब फटाफट से मुझे। हाँ, ये बताओ, reaction at equilibrium SO2 Cl2 gives SO2 plus chlorine 2 is attained at 25 degrees Celsius in closed container. Inert gas helium is introduced. Which of the following statements are correct? क्लोज कंटेनर में किया, रिएक्शन किसमें किया बच्चे? क्लोज कंटेनर मींस वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। जहां क्लोज कंटेनर आ गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। मैम बी होगा। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात? मैं Yes, आंसर कर रहा हूँ, मैंने कहा Yes, ma'am. अच्छा, आंसर बता रहे थे बच्चे फटाफट से मुझे। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने इतने सारे क्वेश्चन आज लिखे हैं तुम लोगों के लिए कि ताकि तुम्हें मैं थोड़ा नीट वाले लेवल के क्वेश्चंस करवा दूं, तो फटाफट से जो कर रहे हैं देख लो। सम इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड की है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द, हमने बताया था कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं कोई चीज ऐड करूं, इनर्ट गैस को ऐड करूंगी तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज। और रिएक्शन शिफ्ट होगी कहाँ? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोर। रिएक्शन शिफ्ट जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोर। तो बताओ जल्दी से कहाँ होगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। रिएक्टेंट की तरफ। बैकवर्ड होगी। तो भाई कहाँ है? मोर NH3 is produced, less NH3 is produced, Kp of the reaction decrease। क्या होगा भाई इसका आंसर जल्दी बताओ? बी। मैम बी होगा। ठीक है, less NH3 is produced. In the reversible reaction, the equilibrium shift in the forward direction. Forward direction में reaction कब shift होगी बताओ भाई? इसके लिए मुझे टेम्परेचर और प्रेशर बता दो क्या रहेगा? टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा? हाई या लो, या लो या हाई, या हाई लो हाई हाई, क्या क्या? टेम्परेचर और प्रेशर डैश लगा दिया मैंने सब क्या। इस रिएक्शन के लिए बताओ भाई टेम्परेचर क्या रहेगा? इंक्रीज। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, No, ma'am. decrease the pressure, decrease the pressure। नो मैम। प्रेशर डिक्रीज करने पे कहाँ भागती है भाई रिएक्शन? जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा होते हैं, प्रेशर अगर डिक्रीज, रिएक्शन शिफ्ट होगी किधर? शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? मोर। मोर। तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, डिक्रीज कर दूंगी कंसंट्रेशन N2H2 की तो भी बैकवर्ड जाएगी। इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर मैं कम कर दूंगी, टेम्परेचर को अगर मैं क्या कर दूंगी बच्चे? कम कर दे। अरे क्या है इसका आंसर? सारे के सारे लग रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इंक्रीज द प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को क्या करूंगी? इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी भाई? अरे प्रेशर इंक्रीज करूंगी, रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी ना फॉरवर्ड, वेयर नंबर ऑफ मोल इज लेस। यस मैम। इंक्रीज करूंगी, रिएक्शन शिफ्ट होगी, नंबर ऑफ मोल लेस। ठीक है भाई, शिफ्ट होगा क्या? रिएक्शन। अगर प्रेशर इंक्रीज, नंबर ऑफ मोल कम होगा तभी तो जाएगी। जहां जब क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा जब डिक्रीज होगा N2 का। तब कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी बच्चे, बैकवर्ड बैकवर्ड। हमें पूछा उसने फॉरवर्ड कब जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे टेम्परेचर का बताओ। टेम्परेचर में क्या होगा? टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? बैकवर्ड। टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड। और डिक्रीज कर दूंगी टेम्परेचर तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। सबके लिए आंसर डी आ गया है। यस मैम। कोई है बच्चा जिसे ना समझ में आए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फिर से समझाऊं? बच्चे बोलो, बताओ फिर से समझाना। यस मैम किसने बोला था फिर से? यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही पूछा जाता है, ये एग्जाम में कम से कम बहुत बार आ चुका है। टेम्परेचर और प्रेशर बताओ। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है आपको पता है? कि प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर दूंगी, कभी हाई भी लिखा रहता है, ठीक है,
हाई या लो करके भी लिखा रहता है। प्रेशर अगर इंक्रीज कर दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ होती है? शिफ्ट। शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ Backward. मोल्स, वेयर नंबर Less. ऑफ मोल्स लेस। less बैकवर्ड क्यों बोल रही हूँ? वेयर नंबर ऑफ मोल लेस, तो लेस किस तरफ है नंबर ऑफ मोल्स? product की तरफ तो रिएक्शन किस Forward तरफ जाएगी? direction. फॉरवर्ड। उसने Forward. यही तो पूछा था कि उसने यही तो पूछा था फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, उसने फॉरवर्ड पूछा था। तो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? वेयर नंबर ऑफ Forward. मोल लेस, तो यानी कि रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। बोलो, Forward. सबको समझ में आ गई प्रेशर वाली बात? yes ma'am Yes, ma'am. जिसने पूछी थी Yes, उसको ma'am. समझ में आ गई? अरे हाँ बोलो, एक धीरी सी आवाज आई थी, वही हाँ बोलेगी। Yes, ma'am. हाँ, हीट अगर रिलीज हो रही है बच्चे, इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, यानी कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी? backward अगर मैं इस हीट को मैं एज अ प्रोडक्ट मान लूंगी, हीट को क्या मान लूंगी? एज अ प्रोडक्ट। मुझे पता है प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन जाएगी पीछे की तरफ, बैकवर्ड। ठीक है ना, प्रोडक्ट को कम करेगी। लेकिन उसने मुझे ऑप्शन में क्या लिखा है? टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा बच्चे तो ये चीज प्रोडक्ट कम हो गया तो प्रोडक्ट और फॉर्म होने के लिए रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। forward बोलो बेटा, समझ में आ गई? Yes, ma'am. yes ma'am वो धीमी वाली आवाज लड़की कौन थी, जरा फिर बोलो। Nisha नितिका, निशा, Mona. चलो बोलो, वही समझ में आ गई सबको? बातें यहाँ तक क्लियर है? फॉर द रिएक्शन दिस at a given temperature the equilibrium amount of CO2 can be increased by, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज कब होगा? एडिंग सुटेबल कैटलिस्ट? नो मैम। नो। No. एडिंग इनर्ट गैस? क्या इनर्ट No, गैस ma'am. का इस पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है भाई दोनों तरफ? इक्वल। Equal है. डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? वॉल्यूम का भी कोई No, इफेक्ट ma'am. नहीं पड़ेगा भाई? No, ma'am. पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो भाई दोनों तरफ क्या है? same सेम है। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सीओ, सीओ का अगर मैं अमाउंट बढ़ा दूंगी तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? फॉरवर्ड। और Forward. CO2 ज्यादा फॉर्म होगा। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. An equilibrium represent the following: if the pressure of the system is reduced to half of its original value, then अगर मैं प्रेशर को क्या कर दिया, इसने रिड्यूस कर दिया, हाफ मींस प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? सारे बच्चों को पता है डेल्टा एनजी जो लिखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल जो गिनते हैं वो सिर्फ गैसियस का ही काउंट करते हैं, सॉलिड और लिक्विड का नहीं करते. नहीं करते। सॉलिड और लिक्विड का नहीं माना जाएगा। तो बताओ मुझे, इसमें नंबर ऑफ मोल किस तरफ ज्यादा है? प्रेशर मैंने, अगर प्रेशर को मैंने रिड्यूस कर दिया, प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कि प्रेशर को क्या किया? इंक्रीज किया, डिक्रीज किया है? decrease प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। Forward में. जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा मोल। जहां नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? ज्यादा। शिफ्ट वेयर नंबर ऑफ मोल्स Mole. मोर। बोलो भाई, किस तरफ है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा? इस तरफ, इस तरफ? Forward. फॉरवर्ड। सब बच्चों के लिए आ गया बी आंसर। सी और डी इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ सी और डी इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड Yes, ma'am. जाएगी। बोलो भाई। yes ma'am यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एक एक्सोथर्मिक है, केपी और केसी का रिलेशन है, तो तुम्हें बस यही करना है, केपी के डैश पी केपी, ठीक है। एक्सोथर्मिक है, माइनस डेल्टा एच होगा आर T2 माइनस T1, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन मिला, वन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। इसने बोला T1 और T2 टेम्परेचर है, ठीक है, मेजर किया गया है T1 और T2 को, और ये बोल रहा है कि अगर मैं मान लूं कि T2 की वैल्यू क्या है बच्चे? ज्यादा है किससे? T1 से। T2 की वैल्यू क्या है? ज्यादा है किससे? T1 से। तो मैंने अभी बताया कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो यानी कि K डैश P
यानी कि Kp क्या होगा बच्चे, ये Kp, K डैश P जो होगा बच्चे वो अगर टेम्परेचर क्या है T2 ज्यादा है तो इन दोनों में K2 कौन सा है भाई, इन दोनों में K2 कौन सा, ये Kp डैश वाला जो है इसको मैं K2 मान रही हूँ और इसको मैं क्या मान रही हूँ K1, ठीक है। तो मेरी ये जो रिएक्शन होती है K2 बाई K1 होती है, तो K2 क्या है, K डैश P, तो इसमें अगर T2 ज्यादा है तो K1 ज्यादा होगा, यस मैम, अगर T2 ज्यादा है तो कौन ज्यादा होगा, K1, K1 K1 ज्यादा होगा, तो K1 कौन सा है, Kp ज्यादा यानी कि A। Kp, बोलो भाई, बस इस रिएक्शन इसको याद रख लेना, ये एज इट इज ऐसे याद रख लेना कि वन टॉप रिएक्शन, वन टॉप इक्वेशन होती है, ठीक है, और एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है, और सिंपल सा ये एक ही क्वेश्चन मिला इससे रिलेटेड, तुम्हारी किस्मत है अगर आ गया तो, वरना तुम वैसे जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो 12th में तुम इसे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में एक बार फिर से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। यस मैम, yes ma'am Consider a box in which calcium carbonate is in equilibrium with calcium oxide and carbon dioxide. Condition given are, calcium carbonate ऐड करूंगी रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा बच्चे, हम जो ऐड नहीं, जो हम ऐड और वो करने की बात करें वो सिर्फ गैशियस के साथ ही है, और गैशियस के साथ नहीं सॉरी, जो ये K की वैल्यू होती है, जब मैं लिखती हूँ इस रिएक्शन के लिए K की वैल्यू लिखूंगी Kp की, तो क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, प्रेशर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नहीं लूंगी, सॉलिड लिक्विड नहीं लेते, इनको 1 मान के चलते हैं, सॉलिड और लिक्विड को क्या मानते हैं भाई, 1 यूनिटी 1, 1, तो इसको कैलकुलेट नहीं लिखेंगे, तो K की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पे, जब CO2 पे डिपेंड करेगी सर, सिर्फ CO2 पे डिपेंड करेगी, तो कैल्शियम कार्बोनेट डालो निकालो कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता, होगा। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिमूव कर दूंगी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नो मैम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दूंगी तो फर्क पड़ेगा, यस यस मैम, तब पड़ेगा फर्क। अगर एक रैबिट को उसके अंदर छोड़ दूंगी, जिंदा रैबिट को, लिविंग रैबिट को उस चैम्बर के अंदर छोड़ दूंगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाएगी, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड, बैकवर्ड। yes sir वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, हाँ भाई, यस मैम, नहीं K की वैल्यू पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, हाँ भाई, ठीक है। तो क्या इन दोनों, इनमें से कौन से ऑप्शन सही है भाई, 2 ऑफ दीज, कितने ठीक है इसमें, 2 ऑफ दीज, समझ में आ गई ये बात, यस मैम, हाँ, ये आंसर में सब दिखा रखा है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ, मैम ने कर दिया। अब मुझे फटाफट से ये वाला क्वेश्चन बताओ, सफिशिएंट क्वांटिटी अमोनियम क्लोराइड इज टेकन इन अ चैम्बर, डिग्री सेल्सियस एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम, Kp लिखा है, इसके लिए पहले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखना आना चाहिए, Kp की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी भाई, प्रेशर ऑफ HCl, और क्या होगी, प्रेशर ऑफ NH3, बोलो भाई, यही होगी ना, NH4Cl को तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, नहीं माना जाएगा, और दोनों के दोनों सेम रेशो में 1:1 रेशो में है, तो यानी कि जितना इसका प्रेशर रहा होगा उतना इसका प्रेशर रहा होगा, बोलो भाई, प्रेशर ऑफ HCl इक्वल है किसके, प्रेशर ऑफ अमोनिया के, क्यों इक्वल है, मैंने बताया था, ये आगे से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है इसके बेसिस पे हम देखते हैं, है ना, दोनों का 1 है, तो यानी कि दोनों 1 हो गए, तो यानी x मान लेते हैं इसको, ठीक है। Kp कितना है 4, ये x² हो गया, x की वैल्यू निकल गई कितना, √4 2 atm, तो क्या वैल्यू आएगी भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस 280, सबका ये आंसर आ गया, थोड़ा सा फास्ट हुई हो तो बताओ भाई, स्लो हो जाती हूँ, रिपीट, नो मैम, पक्का, अलीमा, सोनिया, चलो फिर नहीं 2016 का क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर इन द वेसल, इक्विलिब्रियम प्रेशर बताना है, इसमें भी देखो भाई, H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हुआ, किससे, H2O लिक्विड से H2O किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, गैस में कन्वर्ट हुआ, इसका Kp की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O, उसने मुझसे पार्शियल प्रेशर पूछा है ना, वेसल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, H2 पे, Kp कितना है 0.03, तो प्रेशर भी कितना है 0.03, आ गया सबके लिए, सबको पता चल गया भाई क्या हुआ है, P इज इक्वल टू H2O और इक्वल टू Kp, और Kp की जो वैल्यू है वही किसकी है, इसके प्रेशर की भी है, बोलो भाई क्लियर है, यस मैम, K
कोई है जिसे ना समझ में आया हो, प्लीज आस्क। Kp इक्वल है प्रेशर ऑफ H2O, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, क्योंकि लिक्विड को हम नहीं लिखते अपने इसमें, हम सिर्फ गैशियस को लिखते हैं और एक्वस को लिखते हैं। ठीक है, गैशियस और एक्वस को लिखते हैं। लिक्विड जहां फॉर्म हो रहा होता है ना बच्चे, जब फॉर्म हो रहा होता है ना लिक्विड, तो लिक्विड को मैं लिखूंगी H2O लिक्विड। अगर सपोज मेरा फॉर्म हो गया यहाँ पे बन रहा होता तो लिखूंगी, लेकिन अगर उसे मैंने एज अ सॉल्वेंट मतलब मिलाने के लिए रिएक्टेंट में ऐसे सॉल्वेंट की तरह यूज किया है, तो मैं उसको यूनिट लेती हूँ। क्यों यूनिट लेती हूँ? क्योंकि मैंने उस लिक्विड को बहुत सारा लिया हुआ है, तो अगर मैं उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर दूंगी तो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको मैंने क्या लिया है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा ले रखा है अपने बाकी चीजों के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं उसको यूनिट ले रही हूँ। जब वो फॉर्म्ड होगा तो वो कुछ मात्रा में फॉर्म्ड होगा तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, लेकिन अगर उसे एज अ सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा अगर वाटर को, तो उसे नहीं लिया जाएगा। बोलो। यस मैम। अभी जहां लिया जाएगा वहां पता चल जाएगा तुम्हें। प्रेशर ऑफ H2O जो है वो क्या हो गया, इसी के बराबर आ गया, हो गया 1 पॉइंट पार्ट ए क्लियर है सबको? यस मैम। 0.03 आंसर आ गया इसका। What would be the pressure in the vessel if the volume of the vessel is isothermally half? आइसोथर्मली अगर मैं वॉल्यूम को हाफ कर दूंगी तो प्रेशर क्या होगा बच्चे? वॉल्यूम अगर हाफ हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल। डबल। यस मैम। प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल। डबल हो जाएगा। बोलो भाई, सबके लिए आ गया डबल? यस मैम। Yes, ma'am. प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम को अगर हाफ कर दिया तो प्रेशर हो जाएगा डबल। प्रेशर पहले था 0.03, तो कितना हो जाएगा? 0.03 का डबल 0.06। बोलो भाई, 0.06। क्लियर है? क्लियर है सबको? Which of the following will change the value of equilibrium constant? Change in concentration of reactant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कोई बदल सकता है? नहीं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बदल सकती है? नहीं। मैंने बताया था के सी और के इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो हर रिएक्शन के लिए सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी, वैल्यू कांस्टेंट है। चेंज इन अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कोई नहीं। नो मैम। ठीक है, ये भी नहीं। चेंज इन प्रेशर नहीं, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चेंज इन टेम्परेचर ये इसका आंसर है। अभी तो ये तीसरी बार मैं लिख के दिखा रही हूँ, तीसरी या चौथी बार मैं इसको लिख रही हूँ। ठीक है, T2 माइनस T1 सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ता है? टेम्परेचर का। के की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है बेटा? यस मैम। ली शेगले प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, इनमें से किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? मैम ए। फर्स्ट सॉलिड है। ए हाँ, वेरी ए। सारे मैम ए। सब सॉलिड है। The amount of X3X at equilibrium is affected by टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर ओनली। अरे अमाउंट ऑफ X3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं करी इसने, इसकी बात नहीं कर रहा ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ X3Y। मैम ए मैम। ए टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है भाई? यस मैम। टेम्परेचर पे भी और प्रेशर, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम होते दोनों तरफ तो प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नहीं होता। ठीक है, ये बताओ, ये डैश लगाए, हाँ माइनस माइनस मत मान लेना। द वैल्यू ऑफ डेल एच इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो है तो मींस हीट, ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। यानी कि हीट यहाँ रिलीज हो रही है प्रोडक्ट की उसमें, है भाई? तो फॉर्मेशन ऑफ एक्स4 फेवर्ड कब होएगा? क्या उसका प्रेशर रहेगा और क्या उसका टेम्परेचर रहेगा? जैसे अमोनिया वाले में आया था ना, उसी टाइप का है ये भी। देखो, सबसे पहले तो हम हीट की बात कर लेते हैं, अगर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हीट अगर रिलीज हो रही है बच्चे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा। अरे ये बोल रहा है XY4 की फॉर्मेशन हो, कम होगा ये तभी तो रिएक्शन इस तरफ जाएगी। टेम्परेचर अगर कम होगा बच्चे, नहीं समझे? अरे मेरे बच्चों इधर देखो, यहां पर हीट रिलीज हुई, तुक्का ना मारो, समझ के करो, हीट रिलीज हो रही है।
टेम्परेचर को अगर मैं कम करूंगी रिएक्शन तभी तो इस तरफ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा x/4 बनेगा मेरा। मुझे Yes. x/4 को फॉर्म करना है ना। Yes, ma'am. फॉरवर्ड कब जाएगी? जब मैं हीट को कम करूंगी, ये प्रोडक्ट को क्या कर दूंगी? कम करूंगी। बोलो भाई, हीट Yes, को ma'am. कम, किसी को है भाई समझना आया हो तो फिर से पूछ लो। टेम्परेचर क्या करूंगी मैं इस केस में? डिक्रीज। टेम्परेचर क्या करूंगी? Decrease. डिक्रीज करूंगी। जब ये प्रोडक्ट मेरा कम हो जाएगा, हीट किस फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? Backward. प्रोडक्ट की तरफ। Backward. अरे कम हो जाएगा ये तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगी। फॉरवर्ड में फॉरवर्ड भागेगी। कितनी कंफ्यूजन हो गई है तुम्हें भाई, लिख के देखना। हाई प्रेशर पे फॉरवर्ड जाती है ना। टेम्परेचर की बात चल रही है, ये अपने अलग दुनिया में खोया है। मतलब हम बताए ना, ए आंसर होगा ना। Yes, ma'am. टेम्परेचर कम होगा और हाई प्रेशर अगर होता है तो रिएक्शन भागती है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? लेस होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ लेस है? इस तरफ। तो रिएक्शन किस तरफ भागेगी? फॉरवर्ड। ए आंसर। समझ में आ गई बात? अरे फिर बैकवर्ड कौन बोला? रिएक्शन बेटा नंबर ऑफ मोल्स लेस है इस तरफ। जब प्रेशर को हाई करूंगी तो कहाँ भागेगी? जहां पे नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे? लेस। उसने बोला है कि किस में फेवर हो रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ x/4। x/4 कब ज्यादा बनेगा? जब रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड। तो मुझे ऐसे करना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी जब प्रेशर हाई करूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? लेस है, तो इस तरफ जाएगा। हीट जो है यहाँ पे क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। टेम्परेचर को क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी। तो भी रिएक्शन क्या करेगी? हीट को बनाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी। बोलो भाई, एक बार अपने आप खुद करना सारी चीजें और इन क्वेश्चंस को दोबारा देख लेना। ये पीछे पीछे मैं भेज देती हूँ, ये तुम्हारी मैं अपलोड कर देती हूँ उसमें, ठीक है? बिटली लिंक मिल गया है ना सबको? Yes, ma'am. उस लिंक को क्लिक करना, वहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लेक्चर 1, 2, 3 और ये वाला लेक्चर भी अभी कर देती हूँ अपलोड, जाके देख लेना और जरूर करना, ठीक है? Yes, ma'am. Which combination temperature pressure gives the highest yield of Z? Z सेम वही जो भी आया, तो इसमें भी क्या आएगा भाई? थोड़ा सा चेंज है इसमें। नंबर ऑफ मोल्स देख लो, नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ ज्यादा है? Reactant side. सेम नहीं भाई, प्रोडक्ट की साइड ही ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स? Product. मैम रिएक्टेंट की साइड ज्यादा है ना नंबर। दो कम 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 प्रोडक्ट। प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगी, हाई प्रेशर करूंगी बच्चे, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी? जहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेस। जहां नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। हाई प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स लेस। किस तरफ है लेस? फॉरवर्ड। यानी कि मुझे प्रेशर चाहिए हाई। पहली बात तो क्लियर होगी, प्रेशर हाई चाहिए। प्रेशर जहां पर हाई होगा वो करेंगे। अब करते हैं टेम्परेचर की बात। हीट अगर रिलीज हो रही है बच्चे, तो टेम्परेचर अगर मैं घटाऊंगी तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड। तभी मेरा जेट फॉर्म होगा। टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर दूंगी तो किस तरफ जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड। सबके लिए फॉरवर्ड आ गया। इसको प्रोडक्ट को मैंने कम कर दिया तो रिएक्शन फिर से जेड को फॉर्म करेगी। तो इसमें आंसर क्या आएगा? सी। 1018 सबसे ज्यादा प्रेशर है और टेम्परेचर सबसे कम 100 डिग्री सेल्सियस ये दिया है। बोलो भाई। यस मैम। यस। अब सारे बच्चे क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपने आप करना। आर्गन डाला है मैंने हेबर प्रोसेस में, कांस्टेंट प्रेशर पे डाला है, तो रिएक्शन किस तरफ भाई क्या होगा? N2 plus 3H2 gives 2NH3। रिएक्शन शिफ्ट होगी वेयर नंबर ऑफ मोल्स मोर, तो NH3 क्या होगा? रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2। ठीक है ना? क्या होगा? रिड्यूस होगा किसका? फॉर्मेशन ऑफ NH3 क्या हो जाएगी बच्चे? रिड्यूस हो जाएगा। बोलो यही आंसर आएगा।